नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। पूर्व भाजपा एमएलए को जमानत, पीड़िता बोली ये मुझे मार देंगे। यूपी में रेपिस्ट कुलदीप सेंगर बाहर आ रहा। मेरे चाचा आज तक जेल में ही बंद। दिल्ली में निर्भया को मार दिया गया, हाथरस में पीड़िता को मार दिया गया। मैं बच गई, इसलिए मुझे जिंदा रहते हुए सजा दी जा रही। ये लोग मेरे परिवार और गवाहों को मार देंगे। ये शब्द उन्नाव रेप पीड़िता के हैं। इस मामले में दोषी भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने सेंगर की सजा को अपील पर सुनवाई पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया। हालांकि कुलदीप सेंगर अभी जेल से बाहर नहीं आएगा। पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में जमानत याचिका लगाई थी, जिस पर 28 दिसंबर को कोर्ट फैसला सुनाएगा। अगर इस मामले में जमानत मिल गई तो सेंगर बाहर आ जाएगा। पीड़िता इस फैसले को लेकर बेहद दुखी है। वो कहती है ये लोग बहुत पावरफुल हैं। कोर्ट ने 5 किलोमीटर दूर रहने की बात जरूर की है, लेकिन इनके लोग तो पहुंच ही जाएंगे ना। असली खतरा तो उन्हीं लोगों से है। ये लोग मेरे परिवार को खत्म कर देंगे। मेरे मामले में जो गवाह थे उन सबकी सुरक्षा हटा दी गई। इस फैसले के बाद उनके अंदर डर समा गया है। वो सब तो उसी उन्नाव में है। अब उनके पास सुरक्षा तक नहीं है। रेपिस्ट और हत्यारे को जमानत, मेरे चाचा आज भी जेल में। पीड़िता ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा, आप देखेंगे कि जिस भी मामले में बहस पूरी हो जाती है उसमें 2-3 दिन या फिर 1 हफ्ते में फैसला आ जाता है, लेकिन इस मामले को 3 महीने तक लटकाए रखा गया। आखिर 3 महीने क्यों रोका गया? ताकि पूरा सेटलमेंट किया जा सके। भाजपा की सरकार है, ये भाजपा का ही नेता है, इसलिए उसकी सजा सस्पेंड हुई है और ये जमानत पर बाहर आ रहा है। कुलदीप के भाई ने मेरे पापा की हत्या की। पीड़िता ने कहा, कुलदीप ने मेरे साथ रेप किया, इसके भाई ने मेरे पापा की हत्या की, लेकिन अब दोनों ही बाहर हैं। दूसरी तरफ मेरे चाचा, जिन्होंने न किसी का रेप किया, न किसी की हत्या की और न ही किसी से छेड़खानी की, वो 7 साल से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनकी पत्नी को भी एक्सीडेंट में मार दिया गया, तब वो कुछ देर के लिए बाहर आए थे। आखिर हमारे साथ ये सब अन्याय क्यों हो रहा है? पिता की मौत हुई, मामला सीबीआई को गया, तब केस दर्ज हुआ। कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव का एक बड़ा नेता है। उसने 2022 में पहली बार बसपा के टिकट पर उन्नाव सदर सीट से चुनाव लड़ा था, जीत गया। पहले कभी भी बसपा उन्नाव की ये सीट नहीं जीती थी। रौब और विवाद के चलते बसपा ने कुलदीप को पार्टी से निकाल दिया। 2007 में सपा और 2017 में भाजपा ने टिकट दिया। 2007 का चुनाव कुलदीप सपा के टिकट से लड़ा, बांगरमऊ से विधायक बन गया। 2012 में सीट बदली और भगवंत नगर से विधायक बन गया। 2016 में कुलदीप को सपा ने पार्टी से निकाल दिया। इसने अपनी पत्नी संगीता सिंह को निर्दलीय जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा दिया। इससे इसकी हैसियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। 2017 में भाजपा ने टिकट दे दिया। कुलदीप बांगरमऊ सीट से जीत गया। पीड़िता अपने साथ हुई घटना को लेकर कहती है, उस वक्त कुलदीप सेंगर का बहुत बड़ा नाम था, इलाके में सबसे बड़ा नेता माना जाता था। 4 जून 2017 को मैं कुलदीप के घर पर नौकरी मांगने गई थी। वहां इसने मेरे साथ रेप किया। मैंने इसका विरोध जताया, तब मुझे गायब करवा दिया गया। पुलिस ने मुझे खोजा और अपने साथ 10 दिन तक रखने के बाद 3 जुलाई को परिवार को सौंप दिया गया। उसी दिन मैंने विधायक और उसके भाई अतुल सिंह पर रेप केस करने का आरोप लगाया। मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन शिकायत ही नहीं ली गई। उन्नाव में पीड़िता और उसकी मां हर पुलिस अधिकारी के पास गईं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। दोनों चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट गईं। कोर्ट ने पीड़िता की मां की अर्जी पर सुनवाई की। उधर सुनवाई चल रही थी, दूसरी तरफ कुलदीप के भाई ने पीड़ित के पिता को पीट दिया और मुकदमा दर्ज करवाकर जेल भिजवा दिया। पीड़िता के पिता ने मीडिया के सामने कहा था कि मुझे फंसाया गया है, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। पिता की गिरफ्तारी के बाद पीड़िता सीएम योगी के आवास पर पहुंच गई और आत्मदाह का प्रयास किया। इसके ठीक अगले दिन यानी 9 अप्रैल को खबर आई कि पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। शरीर पर चोट के निशान थे। पीड़िता का कहना है कि कुलदीप के कहने पर ही उसके भाई और पुलिस वालों ने इतना पीटा था कि मेरे पापा की मौत हो गई। उसके लोगों ने पहले भी मेरे पापा को नीम के पेड़ पर बांधकर बंदूक की बट से पीटा था।
पोस्टमार्टम में 14 चोटों की बात सामने आई थी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज़ 24। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।